चलिए, तो yesterday we discussed the central idea, है ना? Central idea of the unit atomic structure. तो कल मैंने थोड़ी सी स्टोरी बताई थी तुम लोगों को, है ना? तो स्टोरी में मैंने सब कुछ टॉप टू बॉटम बता दिया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक्चुअली हुआ क्या था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सब ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कल मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन के लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसका नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक। एंड आई आल्सो सेड दैट नंबर ऑफ साइंटिस्ट्स वर इन्वॉल्व्ड इन द डिस्कवरी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन वगैरह जो भी था एटम के बारे में, उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए थे, ठीक है। तो कुछ नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। एक है जूलियस प्लकर, ठीक है, जूलियस प्लकर। तो देखा जाए अगर कैथोड रेज की डिस्कवरी की बात करें, कैथोड रेज, ठीक, वो किसने की थी? जूलियस प्लकर ने डिस्कवर्ड कैथोड रेज। ठीक है। तो कैथोड रेज को विलियम क्रूक्स ने डिस्कवर नहीं किया था, कैथोड रेज को डिस्कवर किया था जूलियस प्लकर ने, ठीक। और इसी का एक स्टूडेंट था हिटॉर्फ, ठीक, हिटॉर्फ, इसी का एक स्टूडेंट था हिटॉर्फ। तो पहले जूलियस प्लकर ने क्या किया, इसने एक ट्यूब लिया सिंपली, ठीक है। इसने एक ट्यूब लिया और उसमें दो इलेक्ट्रोड्स को एडजस्ट किया, ठीक है। और ये ट्यूब था वैक्यूम ट्यूब, क्या था? वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। और जब इसने इसमें इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई की, ठीक है, ही फाउंड दैट द ग्लास ट्यूब टर्न्ड ग्रीन, ग्रीनिश ग्लो आ गया था इसमें। क्या आ गया था? ग्रीनिश ग्लो। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जान के थोड़ा मजा आता है ना। तो हिस्ट्री क्या थी एक्चुअली, तो डायरेक्ट हम बात नहीं करेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री सीखेंगे। वैसे इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन तब भी नॉलेज के लिए तुम लोग याद रखोगे, ठीक है। तो चलिए, इसमें ग्रीनिश ग्लो आ गया था, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जो हिटॉर्फ वाज द स्टूडेंट ऑफ जूलियस प्लकर, ये इसका स्टूडेंट था। अब शायद हिटॉर्फ को प्लकर ने यही काम दिया होगा कि तुम चेक करो कि ये रेज जो है, जो रेडिएशंस है, ये कहां से आती है, ठीक है। अब जूलियस प्लकर ने क्या किया, सॉरी हिटॉर्फ ने क्या किया, हिटॉर्फ ने एक ऑब्जेक्ट रखा यहां पे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, एंड ही फाउंड द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। जाहिर सी बात है, अगर फॉर एग्जाम्पल सनलाइट की मेथड, शेडो की मेथड, क्या, ठीक। तो इसने ये पता लगा लिया कि ये जो रेज आती है, ये आती है फ्रॉम कैथोड। ही फाउंड दैट कैथोड रेज या रेज originate from कैथोड, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर है? यस सर। तो एक्सपेरिमेंट किसने किया था? जूलियस प्लकर ने, ठीक है। उसने क्या किया था, उसने दो इलेक्ट्रोड्स को फिक्स करके ट्यूब में एक एक्सपेरिमेंट किया, ही फाउंड द ग्रीन रेडिएशन या ग्रीन ग्लो, ठीक है। उसके बाद इसके स्टूडेंट हिटॉर्फ ने क्या किया, ही फाउंड दैट द रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड, ठीक। अब याद रखो, याद रखो, याद रखो, कैथोड रेज का नाम इन दोनों में से किसी ने नहीं रखा था। It was Goldstein. It was Goldstein who gave the name. Cathode rays.
who gave the name cathode rays. अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट, he continued the study on these cathode rays. उसका नाम था विलियम क्रूक्स, जैसा कि कल मैंने बताया था, उससे मैंने स्टार्ट किया था कल, है ना? तो उसका नाम था विलियम क्रूक्स. विलियम क्रूक्स. अब विलियम क्रूक्स ने क्या किया, इसने बेटर कैथोड रे ट्यूब्स यूज किए, इनको बेटर वैक्यूम ट्यूब यूज, ताकि थोड़ा मॉडिफाइड. तो इसने भी सेम एक्सपेरिमेंट्स किए, सेम एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है. He studied some properties, conduction of electricity through gases, and he came up to the conclusion that number first, aim करा ट्यूबस magnetic field apply. क्या कुनस? Magnetic field apply. He found that the cathode rays were deflected in the magnetic field. ठीक है. तो एक्चुअली विलियम क्रूक्स ने सबसे ज्यादा काम किया किस पे? कैथोड रेज पे. ठीक है. अगर देखा जाता तो इलेक्ट्रॉन, अगर ये थोड़ा बहुत भी रिसर्च करे ना, अगर विलियम क्रूक्स थोड़ा सा एफर्ट लगाता ना, तो इलेक्ट्रॉन कौन डिस्कवर करता? विलियम क्रूक्स. इसके दिमाग में ये था कि कैथोड रेज जो है, कैथोड रेज में कुछ पार्टिकल्स है, कैथोड रेज में कुछ, इसके दिमाग में यही था. He always thought that cathode rays contained some particles. ठीक है. तो इन दोनों क्या चल रहा था वहां पे? इन दोनों माहौल काफी खराब चल रहा था. साइंटिस्ट दो ग्रुप्स में बटे. एक थे जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन फिजिस्ट्स, और एक थे फ्रेंच या इंग्लिश फिजिस्ट्स. जर्मन फिजिस्ट्स ये सोच रहे थे कि कैथोड रेज जो है, दोज आर रेडिएशंस ओनली. तो जर्मन वाले क्या सोच रहे थे? शाबाश जर्मन. दे थॉट कैथोड रेज are simply radiations. शाबाश. कहानी समझ में आ रही है ना? कहानी समझ में आ रही है ना? शुरू किसने की थी? जूलियस प्लक ने. ठीक है. और फिर हिट्रॉप, इसने भी थोड़ा सा काम किया. उसके बाद विलियम क्रूक्स ने बहुत सारा काम किया. और विलियम क्रूक्स की वजह से सारे साइंटिस्ट को इंटरेस्ट बढ़ गया किसमें? कैथोड रेज. ठीक. तो जर्मन साइंटिस्ट क्या सोच रहे थे कि ये सिंपली रेडिएशन है, क्योंकि अगर इसमें पार्टिकल्स होते तो वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से नीचे गिर जाते. ठीक. लेट्स नॉट ग्रेविटी दैट वे, मगर आकर्षण ग्रेविटी का असर ये सोच रहे थे जर्मन साइंटिस्ट. तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट था, हर्ट्ज. ठीक. हर्ट्ज. ठीक है. एक और साइंटिस्ट था हर्ट्ज. इसने एक एक्सपेरिमेंट किया. एक्सपेरिमेंट क्या था? शाबाश. सब ध्यान रखेंगे. He applied electric field to the cathode rays. ठीक. जाहिर सी बात है, अगर कैथोड रेज मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो सकती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होगी. ठीक. क्या इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज कंसिडर्ड टू बी, शाबाश, पॉजिटिवली, नेगेटिवली चार्ज. कुछ यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है साउथ पोल, वो साउथ उसको रास्ते में डिफ्लेक्ट होगी. ठीक है. तो अगर ये नॉर्थ साउथ में डिफ्लेक्ट हो सकती है, तो ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होंगी, क्योंकि उसमें भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, क्या पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड होता है. तो हर्ट्ज फाउंड दैट कैथोड रेज they do not deflect in electric field. ठीक है. They do not deflect in electric field. अब हुआ क्या? जे थॉमसन को गुस्सा आ गया. ठीक है. जे थॉमसन की बारी आई. तो तुम लोग सोच सकते हो कि
इतना सारा काम किया इन साइंटिस्टों ने, लेकिन तब भी इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर नहीं किया। किस्मत का सोर्स जे थॉमसन। ठीक, तो जे थॉमसन खुद पड़ा। ठीक है, अब इसने किसको कहा? हर्ट्ज को कहा, शायद तुमने कोई खराब वैक्यूम ट्यूब यूज किया है, क्योंकि अगर कैथोड रेज मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो सकती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हो सकती है। तो फिर जे थॉमसन ने अपना काम शुरू कर दिया, जे थॉमसन। ठीक, और इसको नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है, इसको नोबेल प्राइज भी मिला। जे थॉमसन ने क्या किया? इसने भी वही सेम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। यानी कि क्या करता हूं, इन्यूसोहाइड ट्यूब, हाँ मे बी थोड़ा बहुत एडवांसमेंट बेटर ट्यूब गवर्नमेंट यूज। ठीक, और इसमें एक इलेक्ट्रोड इस साइड से और एक इलेक्ट्रोड इस साइड से, और फिर से वही सेटअप, यहां पे वैक्यूम पंप। ठीक है, और इसको कनेक्ट किया विद द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कल भी मैंने बताया था कितना वोल्टेज रखा था हमने, 10,000 वोल्ट, है ना, काफी हाई, और प्रेशर काफी लो। वैक्यूम मतलब वो लो है। ठीक, तो इसने फिर से देखा वही रेडिएशन यहां से इमिट हो गई। ठीक है, और जिन्होंने क्या किया? दे प्रोड्यूस्ड ग्रीनिश ग्लो, ग्रीनिश ग्लो। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी हिस्ट्री तुम लोगों को याद रहेगी। शाबाश। कहां से कहानी शुरू होती है? जूलियस क्लर्क। डिस्कवर किसने किया था कैथोड रेज को? जूलियस क्लर्क। कभी कभी इंटरनेट पे लिखा जाता है टॉर्क में, लेकिन एक्सपेरिमेंट इसने किया था। इसने थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखी इसकी, और नाम किसने रखा? कैथोड रेज नाम रखा। ठीक है, उसके बाद विलियम ब्रूक्स ने फिर से इस पे स्टडी की, इसने भी कुछ प्रॉपर्टीज देखी, और कुछ साइंटिस्ट ने प्रॉपर्टी देखी। अल्टीमेटली बात आ गई जे थॉमसन, और जे थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन ही डिस्कवर कर दिया। ठीक, इलेक्ट्रॉन ही डिस्कवर। अब तो बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूजन थे उन दिनों। कंफ्यूजन ये थे कि इलेक्ट्रॉन जो ये कैथोड रे निकल रही है, इसका पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है? पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है? इसमें क्योंकि विलियम ब्रूक्स के दिमाग में क्या था? ही ऑलवेज थॉट दैट देयर वर सम पार्टिकल्स इन द कैथोड रेज। तो अब थॉमसन ने अच्छी तरह सब कुछ इवेलुएट करके कुछ कंक्लूजन निकाले अपने एक्सपेरिमेंट से। वही कंक्लूजन हम लिखने जा रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। सबको समझ आ रहा है ना? मैं ये रब करूं कि नोट करना है? सर नोट किया। नोट किया? चलिए मैं रब करता हूं। आई होप कि ये हिस्ट्री में थोड़ा सा मजा आ गया तुम लोगों को, है ना? यस सर। यानी कि अब तुम लोगों के पास कंसेप्ट क्लियर है। यू नो दैट हाउ इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड। कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी साइंटिस्ट को, है ना? इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स और सेम एक्सपेरिमेंट, एक ही एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे साइंटिस्ट। ठीक है, तो चलिए जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन फाउंड दैट नंबर फर्स्ट, the cathode rays were negatively charged. The cathode rays were Negatively charged. The cathode rays were negatively charged. अब ये कैसे इसने पता लगा लिया? He applied electric and magnetic field to the beam of cathode rays. जब इसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल ये कैथोड रेज है, ठीक है, ये कैथोड रेज का बीम है, ठीक है। अब इसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इस पे, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, तो कैथोड रेज यहां की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ डिफ्लेक्ट क्यों हुई? इनमें नेगेटिव चार्ज होगा, तभी ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी। ठीक, बिकॉज on applying electric field, the cathode rays deflected towards पॉजिटिव एंड। ठीक है, इससे तो सीधा प्रूव होता है
ठीक, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या देखी इसने, इफ ए फैन मेड अप ऑफ माइका, काफी लाइट मटेरियल होता है, अच्छा ठीक, इनको लॉकट फैन, छोटा सा फैन बना दिया इसने और इनके मतलब रास्ते में रखा उसने, अच्छा ठीक, इज kept in the way of cathode ray beam, अच्छा ठीक, ये इसने फैन रखा और यहां पे किस पे रखा इसने, माउंटेड ऑन एन इजल ना, जैसे हम बोर्ड रखते हैं ना इजल पे, वैसे इसने फैन रखा। तो जब इस पे कैथोड रेज पड़ गई, द फैन बिगन टू रोटेट। इसका मतलब ये हुआ इन कैथोड रेज में कुछ पार्टिकल्स जो इसके साथ टकरा रहे थे और उसको रोटेशन दे, ठीक है। तो इस वजह से इनको ये भी पता चल गया कि विलियम क्रूक्स बिल्कुल सही था, इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, और कौन से पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्जेड पार्टिकल्स। अभी इलेक्ट्रॉन्स का कोई जिक्र नहीं हो रहा है, ठीक है। द फैन begins to rotate, तो रोटेट, ठीक। तो इससे हमें क्या पता चलता है, what do we understand from this? We understand कि cathode rays are made up of some particles, यानी कि that is therefore the cathode rays contain some particles. ठीक, नेगेटिवली चार्ज लेंगे। अब हिटॉर्फ ने तो पहले ही एक्सपेरिमेंट किया था, ये शैडो बनाते हैं, इसमें जो यार सनलाइट पका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में तेरी बनाई हुई शैडो। इसका मतलब ये हुआ अगर कैथोड रे बीम किसी ऑब्जेक्ट का शैडो बना सकता है, इसका मतलब ये हुआ दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो नंबर थर्ड प्रॉपर्टी जो है दैट इज दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, they travel in a straight line, ठीक है, सबको समझ आ रहा है। अच्छा अब मुझे बताओ, अब इसमें पार्टिकल्स है, अच्छा ठीक, उनका तो थोड़ा सा मास भी होगा, क्या उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी, शाबाश, बिल्कुल, जिसके पास मास होगा अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। सो दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन थे फ्रॉम द जे थॉमसन, उनकी ये सारे जो हमने अभी तक हिस्ट्री वगैरह पढ़ ली, उन सब का कंक्लूजन यही है कि जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट, तो कैथोड से कुछ रेडिएशंस इमिट होती है, अच्छा ठीक है, रेडिएशंस इमिट होती है, उनमें पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे छोटे, अच्छा ठीक, उन पार्टिकल्स पे जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, वो हमने प्रूव किया बाय द एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली याद रखो, कोई ये ना समझ लेना कि जे थॉमसन ने इस चीज का नाम इलेक्ट्रॉन रखा था, अभी हम खाली पार्टिकल्स कह रहे हैं, तो याद रखो एक स्टार पॉइंट, जैसे कैथोड रेज डिस्कवर किया था प्लकर ने, स्टैटिक प्रॉपर्टी स्टडी की थी हिटॉर्फ ने, और फिर नाम किसने दिया था, शाबाश, गोल्डस्टीन ने। तो यहां पे द टर्म इलेक्ट्रॉन was coined by Johnstone Stone, ठीक है। फिर इसने तो बताया था इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। फिर एक और साइंटिस्ट था, उसका नाम था जॉर्ज फ्रांसिस, और ये नाम सबको याद रहे, जॉर्ज फ्रांसिस।
अब इसने सजेस्ट किया था कि जे थॉमसन ने जो उनको उस टाइम पे कॉर्पस्क्यूल्स कहा गया था। जे थॉमसन के जो कॉर्पस्क्यूल्स है उनका नाम इलेक्ट्रॉन रखा जाए। अच्छा ठीक, तो इसका मतलब द नेम फॉर द इलेक्ट्रॉन वाज सजेस्टेड बाय जॉर्ज फ्रांसिस। अच्छा ठीक, तो ही सजेस्टेड that Thomson's corpuscles should be named as electrons। अच्छा ठीक, तो इस तरह इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के दम पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था फाइनली किसने? जे थॉमसन ने। ठीक है, आई होप कि ये सारा कुछ क्लियर हो गया है ना। अगर थोड़ा सा इसका हम रिवाइज करें, ठीक है, तो जॉन क्लार्क डिस्कवर्ड कैथोड रेज। ठीक, ही डिस्कवर्ड कैथोड बाय दिस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उसके बाद उसी का एक स्टूडेंट था इटॉर, ही फाउंड दैट रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड। ठीक, इसी ने ये पता लगा लिया था कि ये जो रेज है ये कहां से पैदा होती है? कैथोड से पैदा होती है। उसके बाद काफी सारे साइंटिस्ट आ गए, जैसे विलियम क्रूक्स, उसने बहुत ज्यादा स्टडी की इनके बारे में। ठीक है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, उसने कंडक्शन ऑफ NH3 थ्रो गैसेस किया था। ठीक है, एंड ही आल्सो फाउंड द सेम रिजल्ट्स। और याद रहे, चाहे इस ट्यूब में हम कोई सा भी गैस भर दें, द रिजल्ट्स विल बी सेम, द रिजल्ट्स विल बी सेम। इसका मतलब ये हुआ कैथोड से ही कुछ रेडिएशंस निकल रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली द पार्टिकल्स वर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। और याद रखो, जे थॉमसन वाज अवॉर्डेड एंड नोबेल प्राइज। Awarded and Nobel Prize for this work। ठीक, अभी और भी काम किया था उसने। इसने एक और चीज निकाली थी इलेक्ट्रॉन के लिए, उसको हम कहते हैं E/m रेशियो। E/m रेशियो, ठीक है, E/m रेशियो। तो आई होप कि तुम लोगों को ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह समझ आ गया है ना, सबको समझ आ गया ना।